थम 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 के चला वो, थम के चला वो, चुटकी बजा के दिल ले गयो, दुख दे गयो परदेसी सैया, लेना लगा के दुख दे गयो, सुख ले गयो परदेसी सैया। क्यों दीपक साहब? जाने दीजिए मौसी जी, बेचारा अंधा बड़ा बेहुदा है। मुझे माफ कीजिए मौसी जी, मैं समझा कि वो छोटी रानी का पर्स है। ओहो, आपको छोटी रानी का पर्स चाहिए? हाँ, तो मैं दे देता हूँ। ये लीजिए। ओह सॉरी सॉरी, ये पर्स लीजिए। छोटी रानी। लो मिस्टर सूरदास, तुम्हारी चिंतामणि चली गई। ये सब कह दीजिएगा बड़ी रानी। जरूर कहूंगी। मैं जाती हूँ। मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया। आगे आप जानिए। नमस्ते। मौसी जी, अच्छी तो हो बेटी? हाँ मौसी जी। बेटी, मुझे जलसे की सारी बातें मालूम हुई। बड़ा दुख हुआ। राजा गणपत राव की बेटी को लोग क्या क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं माता जी? यही कि छोटी रानी को एक अंधे से प्रेम हो गया है। तो क्या बुरा है माता जी? प्रेम कोई पाप तो नहीं है? पाप तो नहीं है, मगर औरत का मर्द से प्रेम शादी के बाद ही अच्छा समझा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है। इंसान माँ बाप भाई बहन से भी प्रेम करता है, इंसान भगवान से भी प्रेम करता है, हालांकि उसके साथ शादी नहीं होती। कितनी भोली है मेरी बच्ची। बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर क्या करूं, दुनिया किसी पर भरोसा नहीं करती। मुझे दुनिया की नहीं, आपकी परवाह है। बेटी, मुझे दुनियादार होते हुए दुनिया की परवाह है। तुम्हें ये कभी न भूलना चाहिए कि तुम किस खानदान से हो। अगर जरा भी पैर डगमगा गया तो बुजुर्गों की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा, जिससे हम तुम तो क्या दुनिया भर के समंदर भी मिलकर न धो सकेंगे। माता जी, बस अब एक ही इलाज है कि दीपक को बहुत सा रुपया देकर
यहाँ से रवाना कर दिया जाए। माता जी, आप उनको 1000 रुपए दे सकती हैं, मगर आंखें नहीं दे सकती। मुझे रुपए नहीं, आंखों की रोशनी चाहिए, जो रोशनी आपकी बेटी की वजह से खोई है। मेरी एक राय है, क्यों न दीपक को इलाज के लिए राम टेकरी भेज दिया जाए और इस दौरान में छोटी रानी की शादी कर दी जाए। दीपक की आंखें अच्छी हो जाएंगी और हम भी बदनामी से बच जाएंगे। बेशक ठीक सलाह दे रहे हैं आप। बेचारा अंधा है। मैं कब तक दूसरों के सहारे रहूं? मैं कब तक पराये टुकड़ों पर जिया करूं? बड़ा बेहुदा है। बस मैं ऐसी बेइज्जती की जिंदगी बसा करना नहीं चाहता। देखो मिस्टर सूरदास, तुम्हारी चिंता मनी चली गई। मेरी वजह से दूसरों की भी बेइज्जती हो रही है। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, नहीं। वही हाथ तू ही है मुझे मुसीबत में फंसाने वाला। बता, क्या इसीलिए मुझे जिंदा रहने की सलाह दी थी कि मैं अंधा होकर ठोकरें खाऊं? बता, क्या और भी कुछ नसीब में ठोकरें बाकी हैं जो मैं जिंदा रहूं? दीपक, क्या पागल हो गए हो? सलोनी, स्टैचू से बातें कर रहे हो? नहीं सलोनी, तुमने नहीं देखा। वो फिर मुझे चकमा देकर चला गया। कौन? क्या बताऊं कौन? सलोनी, मैं अब यहां रहना नहीं चाहता। मगर इस हालत में तुम कर भी क्या सकते हो? अंधे क्या किया करते हैं। इंसान बुरा काम न करे, चाहे भीख मांगे। दीपक, तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? सलोनी, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह हो गई है? सलोनी, सलोनी,
सलोनी, मेरी ये जिंदगी मुर्दों से बुरी है कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। दीपक, चकोर ये जानता है कि वो चांद के पास नहीं पहुंच सकता, मगर फिर भी चक्कर लगाता रहता है। तुम्हें आस न तोड़नी चाहिए। तुम्हें वहां ले चलेंगे जहाँ से माता जी की आंखें अच्छी हो गई। चलोगे राम टेकरी? हाँ, अगर तुम साथ हो तो राम टेकरी तो क्या, काले पानी भी चलने को तैयार हूँ। लो सूंघो, ये राम टेकरी के गुलाब का फूल है। कितनी भीनी और मीठी खुशबू आ रही है। क्यों? फूल फेंक क्यों दिया? इसलिए कि तुम्हारे हाथ में गुलाब के फूल से अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए, ये तो आप शायरी करने लगे। इससे भी अच्छा शेर सुना सकता हूँ। अच्छा, सुनाइए।